इजराइल हमास के बीच जारी जंग ने अब लेबनान को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इजराइल की मिसाइलों ने लेबनान के लड़ाकों यानी कि हिजबुल्लाह के होश उड़ा दिए। पिछले कुछ दिनों में ऐसी तबाही मची है कि सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार भड़क रहे इस युद्ध ने भारतीय दूतावास को भी अब चिंतित कर दिया है। भारत ने अपने नागरिकों से लेबनान से बाहर जाने को कह दिया है। युद्ध के फ्रंट पर और क्या क्या हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल हमास युद्ध के बीच अब इजराइल और लेबनान युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। पिछले 8 दिनों में लेबनान और इजराइल के बीच हमले काफी बढ़ चुके हैं। 25 सितंबर को इजरायली हमले में 72 लोगों की मौत हुई। 24 सितंबर को बेरूत पर हमला हुआ जिसमें 6 मौतें हुई। 23 सितंबर को इजराइल ने 1600 ठिकानों पर हमला किया जिसमें 558 मौतें हुई। 21 सितंबर को 14 मौतें हुई। 20 सितंबर को 70 मिसाइल अटैक हुए जिसमें 45 मौतें हुई। फिर वॉकी टॉकी ब्लास्ट तो सभी को याद होगा जिसमें 27 मौतें हुई थी और इससे पहले इजरायली पेजर ब्लास्ट में 12 मौतें हुई थी। 2006 के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सबसे भयानक जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य साझेदार देशों ने इजराइल लेबनान सीमा पर तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम का आह्वान किया है। लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के मामले में युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। जंग लेबनान और इजराइल के बीच में चल रही है, लेकिन 3816 किलोमीटर दूर बैठे भारत को डर सता रहा है। डर उसके नागरिकों का। लेबनान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल मिशन के तहत करीब 600 भारतीय सैनिक इजरायली लेबनान सीमा पर भी तैनात हैं। ऐसे में लेबनान में भारतीय दूतावास की ओर से एक बार फिर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है जिसमें लेबनान की यात्रा न करने और लेबनान छोड़ने की भारतीयों को सलाह दी गई है। गाजा में इजराइल और हमास की जंग ने अब हिजबुल्लाह के बहाने लेबनान को भी अपनी चपेट में ले लिया है। भारत की ओर से लेबनान में भारतीयों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उससे साफ है कि वहां भारतीय सुरक्षित नहीं है। भारतीय दूतावास की इस एडवाइजरी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेबनान इजराइल जंग किस तेजी से खतरनाक हो चुकी है। हालांकि भारत और लेबनान के रिश्ते की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच ठीक ठाक संबंध है। 1954 में लेबनान के साथ राजनयिक संबंध कर चुका है भारत। 2020 में कोविड के दौरान वंदे भारत मिशन चला चुका है जिसमें 3 स्पेशल प्लेन से लेबनान से भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश भेजा गया था। और सबसे बड़ी बात, आयात निर्यात की करें तो लेबनान को कई चीजें हम देते हैं और कई चीजें आयात भी करते हैं। भारत सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट लेबनान से खरीदता है। 2022 में $47 मिलियन का कैल्शियम फॉस्फेट खरीदा था। और लेबनान भारत से क्या खरीदता है वो देखिए। केमिकल, मोती, कीमती पत्थर, धातु, मशीनरी, कपड़ा और प्लास्टिक। दोनों देशों के बीच $595 मिलियन का व्यापार है। हालांकि लेबनान की इकोनॉमी भारत के आगे कहीं नहीं टिकती। ऐसे में भारत लेबनान पर उतना ज्यादा भी निर्भर नहीं जितना कि इजराइल पर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग में भारत वही रुख अपना रहा है जो उसने रूस यूक्रेन जंग में अपनाया था। भारत को ये तय करना होगा कि इजराइल और लेबनान की लड़ाई में वो इजराइल का कितना और किस हद तक साथ दे। साल 1975 से 1990 के बीच लेबनान ने अपने इतिहास का सबसे बुरा दौर देखा है, लेकिन हर मुश्किल दौर में भारत वहां डटा रहा। अब उसी भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इजराइल और लेबनान के बीच जारी ये जंग फिलहाल तो थमती नहीं दिख रही। इस युद्ध का सीधा असर भारत पर तो नहीं पड़ रहा। बावजूद इसके भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान नहीं जाने और उस देश को छोड़ने की सलाह दे दी है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध भी और भड़कता दिख रहा है। रूस ने सीधे सीधे धमकाया है कि अमेरिकी हथियारों का प्रयोग यूक्रेन करेगा तो रूस भी परमाणु हथियारों के उपयोग से हिचकेगा नहीं, यानी कि एक और बड़े युद्ध की तैयारी।